हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि आप सभी को मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार और बोलता हूं गुजरात की धरती से। आप सभी का भला और आप सभी का विकास चाहते हैं। लगातार आपके सम्मुख हम आते चले जाते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा को आपके सामने प्रकट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि लगातार मेरे ऊपर कुछ लोग फोन के ऊपर फोन करते चले जाते हैं, जो लोग हमारे विरोध में हैं। क्या है? हमारे विरोध में जितने लोग हैं, कुछ लोगों को जलन हो रही है और कुछ लोगों को अंदर ही अंदर कड़वाहट उत्पन्न होती चली जा रही है। हालांकि आपको ये भी बताना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, ये जलन और कड़वाहट की आत्मा जो है शैतान की ओर से होती है। जलसी नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ता चला जा रहा है तो कुछ लोगों को मेरे विषय में काफी जलन उत्पन्न होती है। जैसे कि प्रभु हमें आगे की ओर आगे लेते चला जाता है और कुछ लोगों के कारनामे हम सामने लाते हुए सुधारने के लिए कोशिश करते हैं हमारे घर में बैठकर। जैसे कि कुछ लोगों ने कहा कि कुर्सी के ऊपर बैठकर क्या आप बोल रहे हैं गांव में जाकर सेवाएं करें। देखिए मेरे भाइयों बहनों, जैसे हमें सेवा मिल रही है वैसे हम सेवा कर रहे हैं। एक भाई ने मुझे गुना जिला, मध्य प्रदेश गुना जिला से फोन किया और उसने मुझे अनब सनब गालियां भी दी और अनब सनब उसने बोला भी। हालांकि मैंने उसे डांटा और डांटने के बाद में उसकी जो हकीकत बातें जो अंदर से बाहर निकलने लगी। जैसे कि हम होशियार हैं, कुछ व्यक्ति का अंदर से अगर निकालना चाहते हैं तो उन्हें ऐसे शब्द देंगे जो उसे कड़वे लग जाए। उसके बाद में उसके अंदर क्या भरा है वो जरूर बाहर निकलने लग जाएगा। और उसने मुझे कहा कि लाखों बार उसने बाइबल पढ़ी है और मुझे उसने एक बच्चा कहा, हम बच्चे जरूर हैं लेकिन कच्चे नहीं हैं। जैसे भी हम यानी कि 4 बच्चे के बाप हैं, हमें सादा सुदा मत समझना। और जैसे आत्मिक बच्चे तो हजारों में हैं जो दुनिया भर के कई क्षेत्रों में फैले हुए हैं। हमारे द्वारा संदेश सुनकर अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने लागू किया है। और आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आप जागिए, आगे बढ़िए, प्रभु के अनुग्रह को अपने जीवन में लेकर बढ़ते चले जाइए। बाइबल कितने बार आपने पढ़ दिया है उस बात की होशियारी बिल्कुल ना मारे, उस बात का घमंड बिल्कुल ना करें। लेकिन बाइबल के वचन को कितना मानते हैं उस बात के ऊपर आप थोड़ा कुछ गर्मी दिखा सकते, वो भी आत्मिक रीति से। हालांकि कई लोगों ने मुझे डिग्री और पढ़ाई की काफी घमंड बताने के लिए कोशिश किया है, उस बात को हम अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं और ना ही बाइबल में लागू होता ही। हम कुछ बातें अच्छी बताना चाहेंगे उससे पहले कि कुछ बातों को हम सामने आपके सामने पेश कर रहे हैं और आपको समझ भी लेना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह में आने के बावजूद आपकी चाल चलन अगर नहीं बदल रही है तो आपको बदल लेना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लागू कर लेना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आप प्रभु यीशु मसीह को मान रहे हैं और शैतान का काम करते चले जाओगे तो आपका घाटा सबसे बड़ा हो जाएगा। घाटा नहीं होना चाहिए, सबका फायदा और सबकी उन्नति नजर आना चाहिए। आइए हम कुछ बातों को देख लेते हैं बाइबल के वचन से। इफिसियों मेरे साथ आप निकाल सकते हैं। इफिसियों उसका आप निकालिए 4 अध्याय उसका 22 वचन से हम आगे की ओर आपके लिए फरमाना चाहेंगे। यहां लिखा कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। मेरे भाइयों बहनों, सबसे पहले आपको मन बनाना होगा, मन को तैयार करना होगा। जो भी आप करते हो उससे पहले मन को तैयार करना पड़ता है। अब अच्छा करो या बुरा करो, सबसे पहले मन को तैयार करना पड़ता है, मन को राजी करना पड़ता है। हालांकि बाइबल में यह भी लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें। क्या आप अपने मन की रक्षा कर पा रहे हैं? क्या अपने आप को क्या काबू कर पा रहे हैं? ध्यान दीजिएगा मेरे भाइयों बहनों, यहां लिखा कि पुराने मनुष्यों को उतार डालो।
अगर प्रभु में आ चुके तो पुराना इंसान आपका लड़ाई झगड़ा पाप गलती करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, जलन करने वाला, यह सब मन बाहर निकल जाना चाहिए। हालांकि आपको यह भी बात बताना चाहता हूं, एक जगह कुछ पास्टरों ने मिलकर आराधना सभा चालू की और उसके बाद कुछ पास्टर कहने लगे कि ये दिन वो दिन आराधना सभा बदल देंगे, है ना। तो क्या हुआ उसमें, और एक पास्टर जलन करने लगे। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको यह भी कहना चाहता, अगर हिल मिल कर सेवा कर रहे तो कोई बात नहीं, किसी भाई ने आपका काम संभाल लिया तो खुशी की बात है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, उनमें अलग अलग प्रकार के विचार बिखर रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं आपको यह भी बोलना चाहता हूं, अगर किसी ने हिल मिलकर आराधना सभा चालू की और किसी एक भाई ने उसे संभाल लिया है तो वो दूसरा भाई गुस्सा नहीं करना चाहिए, है ना। कुछ लोगों का कहना है कि मैंने चालू किया, हिल मिलकर चालू किया और मदद मांगने के लिए ही कुछ दिनों के लिए साथ में सेवकाई करने के लिए बुलाया और उसके बाद वहां पर कब्जा कर लिया या फिर कब्जा करने की हरकतें शुरू हो चुकी है, ऐसा कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसा, है ना मेरे भाइयों बहनों। कोई भी एक व्यक्ति वहां पर संभाल रहा है या फिर संभालने के लिए दिने या फिर समय निश्चित कर रहा है तो करने दीजिए, कोई बात नहीं। हालेलुया। पैसे कमाने के लिए बिल्कुल आराधना सभा मत चालू करो, दान डोनेशन के लिए बिल्कुल मत सेवा करो। मेरे भाइयों बहनों, मिले या ना मिले, सेवा ये प्रभु की है, आपकी और मेरी नहीं है। संस्थाओं की सेवा नहीं है, तेरा मेरा नाम बढ़ाने घटाने के लिए नहीं है। यह प्रभु का कार्य है और प्रभु का कार्य करने के लिए आपको सौंप दिया गया है, उसे कीजिए। अगर कोई कर रहा है तो उसे करने दीजिए, आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। आगे देखो, यहाँ लिखा कि पुराने मनुष्य को उतार डालो और चाल चलन भी बदल डालो और अभिलाषा को भी दूर कर दो जो भ्रष्ट करता है। जो अभिलाषा आपको अभिलाषा भ्रष्ट करता है, मारता है, तोड़ता है और आपको बर्बाद करता है। अभिलाषा, कोई भी प्रकार की अभिलाषा, चाहे वो शारीरिक हो गया और चाहे वो अन्य अभिलाषा हो गई, आपको भ्रष्ट करेगा, उसे उतार डालो। आगे लिखा, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। 22 वचन में लिखा है कि अपने मन में आत्मिक स्वभाव में क्या करते जाओ, नए बनते चले जाओ। हेलो, आपको क्या लगता है कि पुराने ही रहे, पुराना ही स्वभाव रहे, पुराना ही एक्शन रहे, पुरानी ही बातें करते रहे, पुराना ही बात प्रचार करते रहे? बिल्कुल नहीं। आदि का प्रचार छोड़ो। हे मेरे भाइयों बहनों, आदि शिक्षा को छोड़ दो जो मसीह में नए चाल चलन के अनुसार आपको प्रभु के द्वारा समाचार मिला है, उससे बांटो। कुछ लोगों, कुछ सेवकों को मेरे प्रति गुस्सा है, ईर्ष्या है, नफरत है। अरे सामने बैठने पर भी सलाम नहीं करते, प्रेज द लॉर्ड नहीं करते। हमें क्या पड़ी उसमें, हमें प्रेज द लॉर्ड बोलो या ना बोलो, है ना। मुझे क्या पड़ी उसमें, हाथ मिलाओ या ना मिलाओ, मुझे क्या पड़ी उसमें। वैसे ही तुम्हारे गंदे हाथों से मुझे सलाम मुझे नहीं भाता, मुझे नहीं अच्छा लगता। हाँ जी, परमेश्वर की महिमा करना है तो मन से किया जाता है। मन से प्रेज द लॉर्ड बोलो, मन से जय यीशु बोलो, मन से सलाम बोलो, मन से नमस्कार बोलो। ऊपरी तौर से बताने वाला, सलाम करने वाले सब गुंडे होते हैं और ये धोखा देने वाले होते हैं। यहूदा इस्करियोती ने धोखा दिया, यीशु मसीह को ऊपरी तौर से चुम्बन देकर, पप्पी देकर यीशु मसीह को धोखा देने वाले गुंडे आ चुके हैं आजकल भी, है ना। उस समय यीशु मसीह को धोखा दिया उसके चेले ने। आजकल हम लोगों को धोखा देने के लिए काफी लोग चर्चाएं कर रहे हैं, काफी लोग योजना बना रहे हैं, षड्यंत्र घड़ रहे हैं, साजिशें बनाई जा रही है हमारे प्रति। तुम्हारी साजिशें हमें लागू नहीं होगी और हम जहां गई अचानक पहुंचते भी नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मुझसे लोग भीख मांग रहे हैं कई जगह, कई राज्य से मेरे पास फोन आ रहा है कि उनके गांव में जाकर मैं प्रचार करूं। बिल्कुल नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। पहले वचन मानना होगा, पहले वचन मानो। मैं जो वीडियो के अंदर दे रहा हूं वैसा अगर वचनों के साथ अगर आप चल रहे हैं तब जाके कदम बढ़ाऊंगा आपके गांव तक पहुंचने में, नहीं तो बिल्कुल नहीं आऊंगा। समझ में आ रहा कि नहीं? वैसे मैं सोशल मीडिया के द्वारा हजारों लाखों लोगों तक संदेश पहुंचा रहा हूं, देश विदेशों में संदेश पहुंचा रहा हूं।
है ना। यहां बैठे बैठे संसार के कोने कोने तक गवाह बन रहा हूं। मेरे भाइयों बहनों, आप लोग परमेश्वर के वचन को मानो और सुनो, तभी जाके आप हमारे सगे और आप हमारे माता पिता भाई बहन गिने जाएंगे, वरना आप हमारे दुश्मन है, उसके अलावा कुछ नहीं। और आगे क्या लिखा है, हाँ, जैसे कि 23 में हमने पढ़ा, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। किसके मन में? अपने मन के आत्मिक स्वभाव में। आपके अंदर मन होगा और उसमें आत्मिक स्वभाव होना चाहिए। एक्सक्यूज मी। और आगे लिखा 24 में, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। नए मनुष्यत्व को पहन लो, आत्मिकता को पहन लो, यीशु को पहन लो, यीशु मसीह को अपने जीवन में उतार लो। जैसे कि मैंने अपने आप को और अपने शरीर को और अच्छा लगने के लिए, या फिर खुश करने के लिए, या फिर अच्छा दिखाने के लिए, है ना, हमने क्या पहना? कोट पहना है, शर्ट पहना है, टाई लगाई है और माइक लगाया है। अच्छा दिख रहा है, ये ऊपरी तौर से है। तो ऊपरी तौर से हम अच्छा दिखना चाहते हैं, तो अंदरूनी तौर से क्यों नहीं अच्छा दिखना चाहेंगे? अंदरूनी तौर से भी अच्छा दिखना चाहेंगे और ऊपरी तौर से भी हम अच्छा दिखना चाहेंगे। कौन कोशिश नहीं करता है कि हम अच्छा दिखना नहीं चाहिए? कौन नहीं कोशिश करता है? अरे हर कोई व्यक्ति कोशिश करता है कि हम अच्छा लगना चाहिए, अच्छा खूबसूरत दिखना चाहिए। हर कोई कोशिश कर रहा है। शादियों में देखो कितना मेकअप करके जाते हैं, है ना। ये खराब है, ये मेकअपिंग फेकमिंग ये बंद करो। दिखावा इतना मत करो कि लोग आपको देखकर पाप में पड़ जाए, लोग आपको देखकर नजर बिगाड़ ले, पापी बन जाए। ऐसा बिल्कुल मत करो मेरे भाइयों बहनों। यहां लिखा है 25 में, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग है। हम आपस में क्या है? एक दूसरे के अंग बन चुके हैं। कोई झूठ ना बोले, कोई किसी के साथ दगा ना करे, बल्कि आज झूठ के ऊपर झूठ, दगे के ऊपर दगा, गद्दारी के ऊपर गद्दारी, गाली के ऊपर गाली, पर्दे के ऊपर पर्दा ढाका जा रहा है। क्या लग रहा है आपको कि आप झूठा सिखाकर सच्चे परमेश्वर तक पहुंचने की, है ना, कोशिशें बना रहे हैं? बिल्कुल नहीं। सक्सेस नहीं हो पाएंगे, फेल के ऊपर फेल होते चले जाएंगे और आपको सजाए मौत मिलेगी। तब जाके क्या हो जाएगा आपको? कुछ लोगों को हमारे वीडियो के कारण जलन लगती है, बुरा लगता है। फोन जरूर करें, और फोन करते हो तो अच्छे शब्दों के साथ बातचीत करो। शुरुआत जैसे करते हो बात करने में, तो अंत भी वैसा ही करो, ठीक है। शुरुआत जैसे करते हो अंत भी वैसा ही करो, वरना तुम्हें डांट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा हमसे। और हमसे उम्मीद कुछ मत रखो, केवल आत्मिकता में ले जाने के लिए, आगे की ओर आपको बढ़ाने के लिए हम इतना साथ दे सकते हैं। ओके, हम दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक ले हम आपसे इजाजत लेते हैं, हम रिहाई लेना चाहते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, और नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। और सवाल जवाब करना तो फोन जरूर करो, ज्यादा लंबी चौड़ी बात ना करें, काम पूर्ति बात करें। गॉड ब्लेस यू। आमीन।